महाराज प्रश्न करते हैं। बोले पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? यहां से कथा प्रारंभ होती है। 6 प्रश्न किए हैं शौनकादिक ऋषियों ने, 6 प्रश्न किए। आप लोग अपने कान, अपना ध्यान सब हमारी तरफ रखें, बड़े ध्यान से सुने कथा, बहुत आनंद आता है। क्या है? भागवत एक चिंतन का विषय है। 6 प्रश्न किए हैं शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से। पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? आप लोग भी मानव हैं, ध्यान दीजिए कि प्रथम धर्म क्या है, परम धर्म क्या है हमारा। शौनकादिक कहते हैं कि आप परिक्रमा लगाना परम धर्म है। 4 बजे उठकर भगवान का भजन करना, स्नान करना, ध्यान करना, क्या यही परम धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान करना, क्या यही परम धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो धर्म है वो क्या है? कर्तव्य रूपी धर्म क्या है? वो क्या है? आप मुझे वो बताएं, वो परम धर्म क्या है? हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। 88,000 ऋषि हैं। मैंने आपको बताया एक एक ऋषि की उम्र है हजारों वर्ष का, एक एक महात्मा है। इसमें से जो मुख्य हैं उनका नाम है शौनक जी महाराज। ये प्रश्न पूछते हैं, सबके मत एक हैं, एक ही व्यक्ति प्रश्न पूछता है। उसमें से पहला प्रश्न पूछा कि परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना परम धर्म है? मंदिर जाना यही परम धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान कर देना यही परम धर्म है? दूसरा प्रश्न है हमारा, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं दुर्गा माता श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है भैरव बाबा सबसे ऊंचे हैं, कोई कहता है महाकाली जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आजकल तो जहां एक देवी प्रकट हो जाती हैं उनका वहीं मंदिर स्थापना कर दिया जाता है, उनका मंदिर बनवा दिया जाता है। कोई कहता है ये देवी ही सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे ये समझ में नहीं आता कि इनमें से पूजा किसकी की जाए। क्या कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम नहीं हो जाता होगा? बोले मुझे आप ये बताएं कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है, किसकी एक की इनमें से एक किसकी पूजा की जाए, जो एक पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए। आप मुझे दूसरा प्रश्न ये किया। और तीसरा प्रश्न है, ये जो वेद हैं, वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। भगवान को वेद में कहते हैं अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम है अजन्मा। तो दशरथ महाराज दशरथ के बेटा राम जी कैसे हुए? वो देव की वसुदेव जी के पुत्र कैसे कृष्ण जी बने? ये क्या है? वेद कहते हैं कि प्रभु अजन्मा है, फिर इनका जन्म कैसे हुआ? ये तीसरा प्रश्न है शौनक जी का। ये शौनक जी का ही नहीं, आजकल जबकि अगर देखा जाए समाज में अक्सर बहुत लोग मिल जाते हैं जिनका ये प्रश्न होता है। बोले परमात्मा को तो निराकार कहा जाता है, अद्वैत कहा जाता है, फिर ये किस प्रकार से जन्म लेते हैं? शौनकादि 88,000 ऋषियों ने तीसरा प्रश्न किया। चौथा प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 10 अवतार कहते हैं, कोई तो कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हैं इसे कोई जानता नहीं है, तो प्रामाणिक रूप से कितने अवतार हैं वो आप हमें बताएं। ये चौथा प्रश्न किया। और पांचवा प्रश्न है, बोले वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले, वक्ता वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म रूप से बताए, गागर में सागर भर कर कहे। फिर संसार के लोगों पर इतना समय कहाँ है? यदि हम विचार करने लग जाएं तो सामने बैठे श्रोता सोने लग जाते हैं।
अगर हम थोड़ा सा विचार करके बोलें उतनी देर में ये श्रोता हैं ये सोने लग जाते हैं। बोले पूरी कथा का मतलब क्या हुआ, इसलिए संक्षिप्त में हमसे कहें। अतः साधोत्र यत् सारम समुद्धृत मनीषया, जो सार है, शास्त्रों का जो सार है वो हमें बताने की कृपा करें। ये पांचवा प्रश्न किया। और छठा प्रश्न क्या किया, बोले छठवां जो प्रश्न है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। और स्वयं भगवान गीता में गोविंद कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण चले गए, धर्म तो अकेला पड़ गया, धर्म किसके शरण में गया? आप कृपया हमें स्पष्ट करके बताइए। हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। इधर सनकादिक ऋषियों के मन में प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। ऋषियों से बोले आपने बहुत उत्तम प्रश्न किए हैं, मैं प्रश्नों को सुनकर बहुत प्रसन्न हूं। सुखदेव जी का इतना महत्वपूर्ण जो जीवन है, इतना महत्वपूर्ण है। ऋषियों ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा, ऐसा संत जिसने 12 वर्ष तक गर्भ में ही बता दिए हों। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं, बोले सुखदेव जी महाराज ऐसे थे कि 12 वर्ष तक अपनी माता की गर्भ में रहे, और जैसे ही गर्भ से बाहर निकले वैसे ही चल दिए भगवान की तपस्या भजन करने के लिए। सुखदेव जी महाराज जो थोड़े से बड़े हुए, इनका जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले ये क्या करते थे, बोले ये वृंदावन में राधा रानी की गोद में खेला करते थे, क्रीड़ा करते थे। इतना उत्तम चरित्र है जिनका, वो है सुखदेव जी महाराज। एक दिन सुखदेव जी से राधा रानी ने कहा बेटा आप मृत्यु लोक में जाओ, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव ने कहा माता संसार में जाते ही ये जो माया है ये मुझे घेर लेगी। यहाँ हूँ तो आपकी 2-4 माला तब भी कर लेता हूँ, भजन कर लेता हूँ, जैसे ही पृथ्वी पर जाऊंगा वैसे ही माया का प्रकोप ऐसा है, मुझे ये माया घेर लेगी, मैं भजन भी नहीं कर पाऊंगा। राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा कितने सरल हो तुम, जाओ तुम पृथ्वी पर जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वरदान देती हूँ, तुम पर माया का कोई भी प्रकोप नहीं होगा, कोई भी ये माया असर नहीं करेगी। वहीं आदरणीय पूज्य सुखदेव जी तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी जी की गोद में खेलते थे। मृत्युलोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ में से जन्म लिया। उन्होंने जन्म लिया एक अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव प्रादुर्भूत नहीं था, बर्फीली हवाएं जोर से चलने लगी तो अंडा फूट गया। सुखदेव के माता पिता सुख पक्षिणी दोनों उस अंडे को पकड़कर वहीं पड़ा छोड़ गए और वहां से उड़ गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव जी का प्राकट्य होना चाहिए। जब तक सुखदेव जी का प्राकट्य नहीं होगा तब तक भागवत जी की चर्चा किस प्रकार से होगी, लोग भागवत जी को किस प्रकार से सुनेंगे, कृष्ण कथा किस प्रकार से हो पाएगी। तो सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होना चाहिए। जन जन में भागवत का प्रचारित अगर कोई कर सकता है, प्रचार कर सकता है, तो वो है सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी को कौन लेकर आए, नारद जी बड़े विचित्र संत हैं सज्जनों। इनका अर्थ हम अगर निकालें, नारद किसे कहते हैं, तो कहते हैं नारम ज्ञानम ददात इति नारदः। जो ज्ञान देता है उसे क्या कहते हैं, नारद। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो हमको ज्ञान दे उसे कहते हैं नारद। नारम अज्ञानम दिति खंड इति नारदः। जो अज्ञान का खंडन करे उसे कहते हैं नारद। और इसी चीज को अगर हिंदी में परिवर्तित करें तो नारद का अर्थ है जिसकी बात कहीं रद्द ना हो, वो है नारद।
नारद जी के मन में जैसे ही विचार आया कि सुखदेव जी महाराज को धराधाम पर आना चाहिए, आज नारद जी का एक स्वभाव आपको मैं बताऊं, उनका स्वभाव क्या है। जिस घर में कभी झगड़ा ना होता हो, सब सुख शांति से रहते हो, नारद बाबा पहुंच जाए तो वहां झगड़ा शुरू हो जाता है। नारद जी के मन में आया, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो है नारद। बोले मैं कितने बार नारायण का तो झगड़ा करा चुका हूँ, इनका तो झगड़ा जब मन हो तब लक्ष्मी जी से कह दो जाकर, तो नारायण का झगड़ा तो मैं बहुत बार करा चुका हूँ। ब्रह्मा जी तो हमेशा तपस्या में रहते हैं, तो उनका भी झगड़ा कराने में कोई मुझे देरी नहीं लगती है, लेकिन आज क्यों ना शंकर जी का झगड़ा कराया जाए। जैसे ही शंकर जी के मन में आया कि आज नारद जी के मन में आया कि आज शंकर जी का झगड़ा कराया जाए, वहां से निकले और पहुंचे कहाँ, कैलाश पर्वत। हमारे शंकर बाबा तो समाधि में लीन थे, भगवान का भजन कर रहे थे, और अकेले में वहां घर पर जो थी वो थी मैया पार्वती। इन्हें बहुत अच्छा मौका आज मिल गया। मैया ने देखा, अरे वाह नारद बाबा आए हैं। बोले आओ आओ महाराज आओ, आज तो मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए, आइए। आदर सत्कार से मैया ने बुलाया, बिठाया है। पूछने लगे किस कारण आपका आगमन हुआ, बताएं। नारद बाबा बोले कुछ नहीं मैया, बस इधर से निकल रहा था, सोचा आपके दर्शन ही कर लूं, इसीलिए चला आया। बोले नहीं नहीं बताओ क्या हुआ, कोई बात हो तो बताओ। बोले नहीं बात कुछ नहीं है, बस एक बात बताओ। बोले हाँ बताओ। बोले तुमसे शंकर भगवान कितना प्रेम करते हैं। बोले ये कोई पूछने की बात है। बोले बहुत प्रेम करते हैं। बोले ऐसा मैं नहीं मानता। बोले क्यों। बोले तुमको सब बता देते हैं। बोले हाँ इतना प्रेम करते हैं, तो बोले जितनी भी गोप से गोपनीय बात होती है, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, चाहे कितनी भी गोप से गोप बड़ी बात हो वो भी मुझे बता देते हैं, इतना मुझसे प्रेम करते हैं। बोले सब प्रेम का है स्वार्थ का। बोले सबकी आजकल रीति है, वही रीति से भगवान शंकर भी भोले बाबा भी तुमसे प्रेम करते हैं कि स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। बोले संसार के लोगों में तो बनावटी प्रेम रह गया, ओरिजिनल प्रेम कौन करता है। किसी को तो देह से प्रेम है, किसी को किसी के पैसा से प्रेम है। कोई सच्चा प्रेम करता हो तो बताओ। आजकल तो मुझे लगता नहीं है किसी को किसी से सच्चा प्रेम हो। किसी को उसकी देह से प्रेम है, किसी को रंग से प्रेम है, किसी को उसके धन से प्रेम है। नारद बाबा बोले ऐसा ही प्रेम मुझे लगता है भोले बाबा भी तुमसे करते हैं। बोले नहीं वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, चाहे जो भी बात हो मुझे सब बता देते हैं। बोले ऐसा नहीं है, सब नहीं बताते। बोले कौन कौन सी ऐसी बात नहीं बताई है। बोले अच्छा आप एक बात जानती हो। बोले क्या। बोले भोले बाबा का आपने कभी शरीर देखा। बोले हाँ। बोले क्या पहनते हैं। बोले मृगछाल पहनते हैं और रुद्रमाला पहनते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करते हैं। बोले और भी माला पहनते हैं। बोले और बताओ आगे बोलो क्या पहनते हैं। बोले मुंडों की माला पहनते हैं। बोले हाँ हाँ यही तो हम पूछना चाहते हैं। बोले आपको मालूम है वो मुंड किसके हैं। बोले हाँ ये तो मुझे नहीं मालूम वो मुंड किसके। बोले बताया तुमको कभी।
वो मुंड किसके हैं? बोले ये बात तो मुझे ना बताइए आज तक। तो बताओ तुमसे क्या प्रेम करते हैं? आज तक ये मुंडों की माला क्यों पहनने की तुमको यही नहीं बताया, और तुम कहते हो प्रेम करते हैं। मैया बोली ठीक है, आन दो, आज ना भांग घोट के दूंगी ना कुछ दूंगी, आओ भूखे रहो, सब बताएंगे, सब पूछोगे, जो पूछोगे सब बतावेंगे। आन दो आज भोले बाबा ने। अब नारद बाबा तो इतनी बात कहकर महाराज चले वहां से। बोले होएगो काम अब तो जो होना हो। अब नारद जैसे वहां से चले वैसे उधर से शंकर भगवान निकले। आज शंकर जी ने नारद जी को जैसे देखा, शंकर बाबा के मन में आया, हाँ हाँ इसके मतलब नारद जी के कोई न कोई तो बात अवश्य हुई होगी। जैसे आज शंकर भगवान ने प्रवेश किया कैलाश पर, मैया बोली आओ आओ। बाबा बोले क्या बात है मैया, क्यों इतना उदास हो? बोले हम नहीं आपसे बोलेंगे। बोले क्यों, क्या बात हो गई, क्यों नहीं बोलेंगे? बोले नहीं हम आपसे नहीं बोलते। बोले अरे भांग तो दे दो, नहीं बोलना कोई बात नहीं। बोले हम कुछ नहीं देंगे, अपने आप जाओ, अपने आप घोटो, अपने आप पियो, हम कुछ नहीं देने वाले, हम कुछ नहीं देंगे। इतना नाराज महाराज मैया गोरा। बोले हम कुछ नहीं, अपने आप जाओ, अपने आप जो मना है सो करो, मैं तुमसे ना बोल रही। मुंह घुमाए के बैठ गई। भोले बाबा फिर पूछे क्या बात हुई, बताओ तो सही, कोई बात हो तो। बोले मैं ना बोलने वाले तुमसे, तुम सब बनावटी प्रेम करते हो, जितने हो ना ये चंदन बंदन लगा बैठे, मैं तो लगे सब बनावटी प्रेम करें, तुम्हें को प्रेम ना करो ढंग से। मैं तुमसे ना बोले वाली, जाओ तुम जाके तपस्या करो बस, क्योंकि मैं बहुत प्रेम करूं तुमसे गौरा, और देखो मुझे कोई बात नहीं बताते हो। बोले नहीं नहीं बताओ क्या बात हो गई ऐसी, क्यों इतना नाराज हो? भोले बाबा बोले अच्छा एक बात बताओ। बोले हाँ पूछो, अब क्या रह गया? बोले ये बताओ यहाँ क्या नारद बाबा आए थे? बोले हाँ हाँ आए थे। बोले मैं समझ गया। बोले क्या कह गए तुमसे? तो बोले कह कुछ नहीं गए। बोले नहीं नहीं बताओ क्या कह कर गए? बोले वो क्या कहेंगे, बड़े अच्छे संत हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो अच्छे ज्योतिषी हैं, और हमसे तो इतना प्रेम करें, जो गहरी से गहरी बात हो मुझे आके तुरंत बतावे, और तुम ऐसे हो तुम मुझे कोई बात नहीं बताते हो, मैं तुमसे ना बोलने वाली। अब महाराज भोले बाबा बोले ये तो बड़ी करीब विडम्बना है, इनसे पूछें बात क्या है। भोले बाबा ने पूछा भैया बात क्या है, बात तो बताओ। बोले अच्छा पूछूं बताओगे? बोले हाँ हाँ बिल्कुल सच्ची सच्ची बताऊंगा, पूछो। बोले आप ये बताओ जो तुमने मुंडन की माला पहन रखी है किसकी है, ये इतने मुंड किसके हैं? भोले बाबा मुस्कुराते हुए बोले मैया ये सब मुंड तेरी तो हैं। बोले मेरे? बोले मेरे कैसे हैं? बोले हाँ ये सब तुम्हारे ही मुंड हैं। बोले कैसे हैं बताओ कुछ, किस कारण ये मेरे हैं? बोले आपको मालूम है कि आपने कितने जन्म लिए, कितने बार तुम मरी हो, और जितने बार तुमने शरीर छोड़ा उतने बार मुझे तुमसे इतना प्रेम है कि शरीर तो तुम्हारा हर बार मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मैं तुम्हारे मुंड को सजाकर हमेशा अपने गले में पहनता हूँ, इतना प्रेम है मुझे तुमसे। बोले आज अगर तुम पूछने चाहती हो, मुझे इतना प्रेम है कि मैं तुम्हें बता नहीं सका कि आज तक मैंने मुंड तुम्हारे ही पहन रखे हैं। भोले बाबा कहते हैं कि जितने बार तुमने युग युगांतर में बारंबार तुमने शरीर त्यागा, दोबारा तुम आई, जब तुम हमारी हुई हमेशा तुम सती हुई, सती के बाद फिर पार्वती होती हो, पार्वती के बाद में फिर सती होती हो, जितने आज तक युग हुए हैं सब में तुमने शरीर त्यागा है, और हमारा कभी भी जन्म नहीं होता है, ना मैं कभी मरता हूँ ना और ना कभी जन्म लेता हूँ, और तुम्हारा जन्म भी होता है तुम मरती भी हो, इसलिए जब जब तुम्हारा शरीर छूट जाता है तब तब जो मुंड होता है उसको मैं धारण कर लेता हूँ। मैया बोली आप क्यों नहीं मरते, ऐसा क्या है, हमको क्यों मरना पड़ता है? बोले हमने एक कथा सुन रखी है। बोले मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मैं कभी मरता नहीं हूँ। मैया बोली कृपा करके मुझे भी ये सुना दीजिए, जिससे आपको ये दुख ना सहना पड़े और मैं कभी मरूं ना।
बहुत विनती की मैया ने आज, तो भोले बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। आज भोले बाबा अमर कथा सुना रहे माता पार्वती को। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। देखी प्रिया अति आदर की, हर दीन्हा। भोले बाबा माता पार्वती से अति प्रेम करते हैं। देख प्रिया अति आदर कीन्हा। और हम जब अपनी पत्नी को देखें, आजकल गृहस्थों की देखो, पैरों की जूती समझते हैं, 50 सुनाते हैं। सुबह को अगर भोजन थोड़ा सा लेट हो जाए तो महाराज इतनी सुना डालें जाको कोई हिसाब ना। और भोले बाबा का चरित्र देखिए, देख प्रिया अति आदर कीन्हा। जैसे माता पार्वती को देखते अति आदर, आदर भी नहीं कहा है गोस्वामी जी ने। देख प्रिया अति आदर कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। जैसी माता पार्वती आई, वाम भाग आसन दिया। लेकिन जब कथा होती है तो भोले बाबा कहते कि सम्मुख बैठकर कथा सुननी चाहिए। आज माता पार्वती को दोबारा भोले बाबा ने सम्मुख आसन दिया। एक बार कब दिया पता है आपको? मैंने तो यहाँ राम कथा सुना चुका हूँ, पहले सबने सुनी है। बता सकता है कोई पहले एक बार कब आसन देते हैं भोले बाबा माता पार्वती को दूसरे सामने? जब माता सती के रूप में होती हैं और जब सीता जी के रूप में भगवान की परीक्षा लेने जाती हैं, तब भोले बाबा इनका त्याग कर देते हैं। तब से भोले बाबा इनको वाम भाग आसन नहीं देते हैं, सम्मुख बैठालते हैं। आज जैसे ही इन्होंने सम्मुख बैठने के लिए कहा तो माता पूछने लगी, क्या मुझसे आज कोई फिर से कोई गलती हो गई? बोले नहीं नहीं, कथा जब सुनते हैं तो सम्मुख बैठकर सुनते हैं, इसका विधान है। भोले बाबा बोले, मैं तो ऐसा कथा व्यास हूँ जो कि हमारी कथा में बिल्कुल रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं है, चलती रहती है। और कहीं आप सो गई फिर बोले ये कथा आपको सुननी भी है। तो बोले क्या करोगे? तो बोले आप ओम 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 ये कहते रहना। जब ये कहना आप बंद कर देंगी वैसे कथा स्टॉप। फिर आप मैं समझूंगा कि जब तुम ओम ओम कह रही हो तो कथा सुनाता रहूंगा, और जैसे तुमने ये बंद कर दिया ओम ओम कहना वैसे मैं रुक जाऊंगा। क्योंकि मैं ऐसा कथा व्यास हूँ, आंख बंद करके बोलूंगा तो मुझे पता नहीं तुम बैठोगे कि चली जाओगी, कहाँ जाओगी, इसलिए ओम ओम बोलते रहना। बोले ठीक है। आज भोले बाबा ने कथा प्रारंभ की। अब दिन रात कथा चलती है, कथा रुकती ही नहीं है। महाराज जैसे ही 5वां दिन हुआ कथा का, दिन भर कथा चली, शाम को माता पार्वती को नींद आ गई। कथा कहाँ चल रही थी? तो बोले कथा चल रही थी जैसे ही भगवान द्वारिका पहुंचे हैं। द्वारिका में भगवान मेरे पहुंच गए, द्वारिका के राजा बन गए। मथुरा से सबको लेकर कहाँ पहुंच गए? द्वारिका में जरासंध से युद्ध हुआ है। भगवान ने रण छोड़कर भगवान भाग गए हैं, सबको लेकर कहाँ? द्वारिकापुरी। यहाँ पर कथा चल रही थी, भोले बाबा कथा कह रहे थे, माता पार्वती सुन रही थी। इतने में माता को नींद आ गई। जैसे नींद आई वैसे ही पीछे जो पक्षी था
शुक नाम जो तोता था वो भी ये कथा सुन रहा था। जैसे इनको नींद आई वैसे ओम ओम थोड़ा सा धीरे निकल रहा था। अब उसने सोचा कि ये कथा मैं भी सुन रहा हूँ तो मैं भी क्यों ना अमर हो जाऊंगा। और ये जैसे कि आज कथा रुक गई, भोले बाबा की आंख खुल गई, तो ये कथा नहीं सुनाएंगे तो मैं अमर होने से बच जाऊंगा। तो जिस रूप से, जिस आवाज से माता पार्वती ओम ओम कर रही थीं, आज ये शुक ये तोता भी उसी प्रकार ओम ओम कहना इसने प्रारंभ कर दिया। माता तो सो गई, ये तोता ये ओम 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 कहता रहा। जैसे कथा संपन्न हुई, कथा में भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, प्रेम से भागवत महापुराण की जय। जैसे आज जयकारा लगाया वैसे माता की आंख खुल गई। बोले हाँ प्रभु, फिर कहाँ पहुंचे द्वारकाधीश? बोले कहाँ पहुंचे, इसके मतलब तुमने कथा नहीं सुनी? बोले अरे मैं सो गई। फिर बोले तुम सो गई तो ओम ओम कौन बोल रहा था, ये ओम कौन कह रहा था? तो देखा पीछे एक पक्षी है जो ओम ओम कह रहा था। बोले मुझे इस प्रकार का कोई नहीं है दुख कि ये अमर हो गया, इसने अमर कथा सुनी, लेकिन मुझे दुख इस बात का है इसने कथा पीछे बैठकर सुनी, इसने सम्मुख आकर कथा नहीं सुनी। और एक तुम हो जो तुम कथा में सो गई, तुम दोनों पाप के भागी हो। अब तुमको भी जन्म लेना पड़ेगा और इसे में भी छोड़ने वाला नहीं। भोले बाबा ने इसके पीछे दौड़ना प्रारंभ कर दिया, त्रिशूल छोड़ दिया, अब ये भागता जा रहा है। वहां से भागा, सबके पास गया, कहीं भी स्थान नहीं मिला। तो ये पहुंचा कहाँ? बद्रीनाथ के पास में माणा गांव में हमारे व्यास जी महाराज का आश्रम है। वहाँ इनकी धर्मपत्नी भी बैठी हुई। उन्होंने जैसे ही जमुहाई ली, मुंह खोला, वैसे इसको कुछ नहीं स्थान मिला, सीधे उनके मुख में इसने प्रवेश कर लिया। शुक जो है उनके मुख में प्रवेश करके उनके पेट में चला गया, उनके गर्भ में रहा। अब तो सुखदेव जी महाराज इतने प्रफुल्लित हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। महाराज हम और आप जब गर्भ में होते हैं इतने दुखी होते हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हैं। ये 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे। क्यों प्रसन्न हैं? क्योंकि इनको मालूम है जैसे ही मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा वैसे माया का प्रकोप मेरे ऊपर आ जाएगा और मैं प्रभु का जो भजन कर रहा हूं उसमें विघ्न आ जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा खुश हैं। जब 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष तक ये गर्भ में ही रहे। सभी देवी देवता इनके पास आए। नारद बाबा ने ब्रह्मा जी से कहा, जाकर बोले प्रभु अगर इसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में ही रहेंगे तो किस प्रकार से आगे भगवत चर्चा जन जन तक पहुंचेगी। इनका तो प्रादुर्भाव के कारण ये सब मैंने लीला रची है। ये सब लीला किसकी है? नारद बाबा की। महाराज आजकल तो सीरियलों में देखो, नाटकों में देखो, नारद बाबा की क्या गति बना रखी है। ये ब्रह्मा ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इन्हीं की आज करुणा है, वरदान है, जिस प्रकार से हम और आप ये भागवत चर्चा सुन रहे हैं। सुखदेव जी का प्रादुर्भाव अगर किसी के कारण हुआ है तो नारद बाबा के कारण। जहां भी देखते हैं कि अब भगवान का अवतार होना चाहिए, तुरंत मेरे प्रभु मेरे नारद बाबा लीला करना प्रारंभ कर देते हैं। आजकल दुष्टों ने किस प्रकार से सीरियलों में उनके चरित्र बनाते हैं, मुझे तो बहुत क्रोध आता है, लेकिन कर भी क्या सकता हूं। सामने मिले तो 2 चाटे मार भी दूं। ये नहीं होना चाहिए। नारद बाबा की दुर्दशा बना रखी है सीरियलों में, कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम निवेदन करेंगे अगर किसी की वहां तक पहुंचे तो इससे बंद हो। नारद बाबा तो हमारे ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के दशम पुत्र हैं। महाराज इस प्रकार से आज सुखदेव जी महाराज का जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ, प्रेम से सुखदेव जी महाराज की जय हो। शंकर जी तो इनको देखकर चले गए, लेकिन कहीं नहीं मिला। जब देखा तो सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में रहे हैं। गर्भ को नहीं, गर्भ को ही उन्होंने मंदिर समझकर भगवान का पूजन अर्चन शुरू कर दिया। पूजन अर्चन करने लगे। हम देखिए पूजा अर्चना करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमको मंदिर में जाएं, कोई अच्छा सा रूम हो या हमारा फ्लैट हो, उसमें से बढ़िया सा रूम हो, फिर AC लगी हो, अच्छा सा आसन हो, तब हम भगवान का भजन करें।
और तो और हम जब घर में बैठते हैं बोले कि अरे तुमने देखो यहाँ झाड़ू नहीं लगाई, तमाम अपनी पत्नी को सुनाना शुरू कर दिया। बोले हम आज पूजा नहीं करेंगे, यहाँ झाड़ू नहीं लगी, यहाँ तुमने बुहारा नहीं, इसलिए मैं आज पूजा भी नहीं करूँगा। लेकिन सुखदेव जी महाराज गर्व को ही मंदिर समझकर भगवान का भजन कर रहे हैं। ये है भक्ति, ये है संत। महाराज आज जैसे ही इनका प्रादुर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव होते ही ये माता के गर्भ से जैसे निकले वैसे दौड़ पड़े किधर के लिए, वन की तरफ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जन्म लेते ही जो सन्यास ले लिए, 4 अंगुल की कोपीन भी इनके शरीर पर नहीं है और जा रहे हैं वन की तरफ। पीछे से इनके पिता व्यास जी महाराज आवाज दे रहे हैं, पुत्र पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। चलते जा रहे हैं, इतनी तेजी से आवाज देते हैं कि वनों से दोबारा आवाज गूंज रही है। एक बार कहते हैं पुत्र तो वनों से 4 बार आवाज आती है, पुत्र 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 रुक जाओ। लेकिन ये सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं वन की तरफ, रुकने का नाम नहीं लेते। ये चले जा रहे हैं, बीच में कुछ गोपियां नहा रही थी एक सरोवर में। उन्होंने सुखदेव जी महाराज को देखा, लेकिन सुखदेव जी महाराज हमारे विरक्त हैं, कभी संसार देखा ही नहीं। मनुष्य पत्नी पति बेटा बेटी किसी में कोई भेद ही नहीं मानते, ऐसे हैं सुखदेव जी महाराज। इनको यही नहीं मालूम है कि पुरुष में और महिला में क्या अंतर है, ऐसे विरक्त संत हैं सुखदेव जी महाराज। चले जा रहे हैं, पीछे से व्यास जी महाराज आवाज देते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। रुकने का नाम नहीं लेते। महाराज व्यास जी महाराज भी चले जा रहे हैं। जैसे ही सखियों ने इनको देखा है व्यास जी पीछे से आ रहे हैं, वैसे इन्होंने सबने अपना तन उस जल में छुपा लिया। पहले तो खूब हुड़दंग से नहा रही थी, जिस प्रकार से नहा रही थी वैसे ही नहाती रहीं। लेकिन जैसे इन्होंने व्यास जी महाराज को देखा वैसे अपना तन जल में छुपा लिया। व्यास जी महाराज पूछने लगे, अभी हमारा 12 वर्ष का पुत्र, तरुण पुत्र यहाँ से गुजरता हुआ गया और तुमने अपना शरीर नहीं छुपाया, तुमको शर्म नहीं आई, और हम तो तुम्हारे परवावा लगते होंगे और तुमने हमको देखकर शरीर छुपा लिया। गोपियों ने हंसते हुए जवाब दिया, बोले प्रभु आपका जो पुत्र है वो परम विरक्त है, उसको संसार में कोई भेद ही नहीं है किसी भी प्रकार का, और आप गृहस्थ हैं, आपको सब मालूम है, इसलिए आपको देखकर हमें हंसी आ रही है, हमको शर्म आ रही है। जब इस प्रकार से गोपियों से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वहीं से व्यास जी महाराज लौट आए। बोले अब मैं नहीं जाऊंगा। बोले कोई भी भगवान में लीन होना चाहता है, तपस्या करना चाहता है, क्यों ना मेरा पुत्र है, लेकिन इसको जाने दो, अब मैं नहीं जाऊंगा। तब से व्यास जी महाराज बड़े चिंतित रहने लगे। एक पुत्र था जिसकी आस थी इनको, अब वो भी चला गया, इनके पास कुछ नहीं बचा। तभी चिंतित रहने लगे। चिंता में शास्त्रों को लिखना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। शौनकादिक प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु सुखदेव जी महाराज का तो इस प्रकार से आगमन हो गया, लेकिन व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को किस प्रकार से भागवत सुनाई? ये तो बचपन से ही जैसे ही इनका जन्म हुआ ये घर से निकल गए, फिर व्यास जी महाराज ने किस प्रकार से इनको भागवत श्रवण कराई? बोले तब से हमारे जो भागवत आए कहां से, अब आप लोग ध्यान दीजिए। तब से व्यास जी महाराज शास्त्रों को लिखना प्रारंभ कर दिया। ऋगु एक वेद था सर्वप्रथम हमारे यहाँ, जिसका नाम है ऋग्वेद। व्यास जी महाराज ने सोचा एक वेद को सब नहीं पढ़ सकते, तो उसके 4 खंड कर दिए, ऋग यजुः साम और अथर्व। एक वेद के 4 वेद कर दिया व्यास जी महाराज ने, एक एक करके। तब भी इनके मन को शांति नहीं हुई, उन्होंने पुराणों को लिखना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे इन्होंने 17 पुराण लिख डाले, लेकिन इनके मन को शांति नहीं मिली। नारद बाबा ने सोचा अब वो समय आ गया है जब भागवत जी लिखे जाएंगी, आज इनका प्रादुर्भाव होगा। तुरंत नारद बाबा आए व्यास जी के पास।
बोले आप एक काम करिए, अब आपको किस प्रकार से चिंतित हैं? बोले हमने 4 वेद लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। बोले शांति आपको तब होगी जब आप एक और पुराण लिखेंगे जिसका नाम होगा श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यास जी महाराज बोले किसको हम किस प्रकार से लिखें? तो उन्होंने 4 श्लोक जो स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी को बताए थे और वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताए थे, वही आज 4 श्लोक किसे बता रहे हैं? व्यास जी महाराज को नारद बाबा कह रहे हैं। उन 4 श्लोकों को जैसे ही गाकर बताया, इन्होंने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों में परिवर्तित करके एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिख दिया जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से भागवत महापुराण की। अब लिख दिया तब भी मन को शांति नहीं। बोले किस प्रकार से सबके पास तक जाएगा? सब किस प्रकार से इसको श्रवण करेंगे? इसका श्रोता कहां से ढूंढे? बोले कौन इसका श्रोता हो सकता है? बोले मुख्य श्रोता तो पहला जब सर्वप्रथम कथा सुनाई गई तो सब जगह देखा गया। तो नारद बाबा बोले जो श्रोता हैं आज के दिन वो हैं सुखदेव, जो आपके पुत्र हैं, ऐसे श्रोता होने चाहिए। मुझे तो लगता है कि सुखदेव जी महाराज को आप सर्वप्रथम कथा सुनाएं। तो बोले वो तो हमसे विरक्त, हमको छोड़कर विरक्त हो गए हैं, भगवान का भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, वो मुझे कैसे प्राप्त होंगे? नारद बाबा ने युक्ति बताई। बोले आप अपने यहाँ आश्रम पर जो चेले हैं, आपके शिष्य हैं, इनको कुछ सिखाओ, 1-2 मंत्र इनके रटा दो और रटा कर सुखदेव जी महाराज जहाँ तपस्या करते हैं उनके सामने इनसे कहो जाकर बोलें, सुनाएं। जैसे ही ये मंत्र सुनेंगे वैसे पूछेंगे और दौड़ते हुए तुम्हारे पास चले आएंगे। व्यास जी महाराज ने वैसा ही किया। 2 श्लोक अपने शिष्यों को रटा दिए। शिष्य जाते हैं, सुखदेव जी महाराज जहाँ तपस्या कर रहे होते हैं, भजन करते हैं, वहाँ जाकर बहुत सुंदर वाणी से श्लोक बोलते हैं, भजन कर रहे हैं। क्या? जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। आज सुखदेव जी महाराज जहाँ भजन कर रहे हैं वहाँ ये शिष्य जाते हैं, सुंदर सुंदर श्लोक बोलते हैं। जैसे ही सुखदेव जी महाराज एक बार नेत्र खोलते हैं, बोले और गाओ, वैसे ये शिष्य कह देते हैं इसके आगे अगर आपको सुनना है तो आप अपने पिता के पास जाओ, हमको तो इतना ही मालूम है। फिर जब सुखदेव जी महाराज ने इस प्रकार से सुना कि पिता के पास जाओ, तो फिर से आंख बंद करके भजन में लीन हो गए। शिष्य फिर वापस लौट आए। व्यास जी महाराज ने पूछा बताओ क्या कहा? कुछ बोले? बोले हाँ, एक बार तो आंख खोली, पूछने लगे। जैसे ही पूछा बताया हमने, वैसे ही फिर से आंख बंद कर ली। बोले कोई बात नहीं। फिर 2 श्लोक बता दिए। बोले अब जाना, अब कहना जाकर फिर से 2 श्लोक रटा दिए। आए सुखदेव जी महाराज जहाँ भजन कर रहे होते हैं वहीं आकर फिर 2 श्लोक बोलते हैं। फिर सुखदेव जी महाराज ने आंख खोली, बोले बताओ इसके आगे बोलो। तो इसके आगे अगर आपको जानना है तो आप अपने पिता के पास जाओ। आज इनको रहा नहीं गया, क्योंकि श्रीमद् भागवत स्वयं साक्षात कृष्ण है और ये ठाकुर जी के परम भक्त हैं। तो दौड़े चले आए अपने पिताजी के पास। उन्होंने कहा मुझे इससे आगे श्लोक जानने हैं। तो बोले अगर इसके आगे जानना चाहते हो तो हो तो तुम हमारे पुत्र, लेकिन संसार में लोग कहेंगे कि पुत्र थे, क्या पता इनमें वो गुण थे कि नहीं थे, इन्होंने इनको क्यों ऐसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। उस समय सबसे बड़े विद्वान थे राजा जनक।
राजा जनक से कहा कि आप सुखदेव जी की परीक्षा लीजिए। सुखदेव जी को भेज दिया राजा जनक जी के पास। जैसे सुखदेव जी महाराज जनक जी के पास आए, द्वार पर खड़ा कर दिया, बोले यहीं खड़े रहिए आप। जनक जी महाराज ने कहा जब तक हम बाहर ना आ जाएं तब तक आप यहीं खड़े रहिए, तब हम आपको ज्ञान देंगे। महाराज वर्षा, जाड़ा, गर्मी सब ऋतुएं चली गईं। व्यास जी महाराज वैसे ही 3 अंगुल की कोपिन भी जिसके तन पर ना हो, ऐसा विरक्त। और सब हम और आप, आज ठंड पड़ती है, सुबह निकलने का मन नहीं होता है घर से बाहर। और महाराज सुखदेव जी ऐसे विरक्त संत सब वहीं खड़े, एक स्थान पर खड़े होकर पूरे 2 वर्ष बिता दिए। जनक जी ने कहा जाओ देखकर आओ कि वो अपने स्थान से हले भी हैं। तो पहरेदार देखने आए, बोले वो तो हले क्या है, आंख बंद करके एक पैर पर खड़े हैं। बोले कर्म से तो बहुत बंधे हैं, लेकिन देखते हैं इंद्रियों से बंधे हैं कि नहीं हैं। तो एक चौराहे पर बैठा दिया, बहुत सुंदर इनके तेल सब अच्छे से इनको सजा कर बैठा दिया है। और जितनी भी सखियां हैं सब आती हैं, कोई तो इनके तिल की मालिश करती है, कोई इनके पुष्प से इनके मुख को सहलाती है, कोई इनका आलिंगन करती है। हर प्रकार से इनको मोहने का प्रयास कर रही हैं सखियां, लेकिन सुखदेव जी महाराज पर कोई प्रभाव नहीं है। जब ये देखा तो जनक जी महाराज दौड़ते हुए आए, इनके चरणों में लेटकर प्रणाम किए, बोले हमें क्षमा कर दो, आप तो परम संत हैं, विरक्त हैं, आप तो परम ज्ञानी हैं, मैं आपको भला कैसे ज्ञान दे सकता हूँ। बोले मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो केवल आपके पिता का आदेश का पालन कर रहा था, मेरी इसमें कोई इच्छा नहीं थी। जाकर व्यास जी से कहा, बोले आपके पुत्र तो महाराज परम विरक्त हैं, परम संत हैं, परम विद्वान हैं, इनको मैं कैसे शिक्षा दे सकता हूं। सुखदेव जी महाराज को व्यास जी महाराज ने पूरे 18,000 श्लोकों की परम भागवत श्रवण कराई है। आदरणीय सूत जी शौनकादिक ऋषियों के जो प्रश्न का जवाब देते हैं, पहला प्रश्न है मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी का उत्तर है कन्हैया के चरणों में प्रीति होना, लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम है वो निष्काम होना चाहिए, यही परम धर्म है। बहुत गौर से सुने महाराज, वास्तव में निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं। सज्जनों, हम मंदिर इसलिए नहीं जाएं कि बदले में कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए जाएं कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। हम दान इसलिए ना करें कि दान देंगे तो हमको इससे कुछ प्राप्त होगा, बल्कि दान देना हमारा धर्म है, हम ये समझें। हम गाय को सुबह भोजन दें इसलिए नहीं कि गाय को भोजन देंगे इससे कुछ प्राप्त होगा, बल्कि गाय को भोजन देना हमारा धर्म है, हम ये समझें। हम जो भी कार्य करें, अब हम भागवत कथा कर रहे हैं, इसमें यह नहीं कि इससे हमको धन की प्राप्ति होगी, भागवत कथा तो सुनना हमारा धर्म है। हम ये समझें हम माता पिता की सेवा करेंगे तो हमको कुछ प्राप्त होगा, नहीं, बल्कि माता पिता की सेवा करना तो हमारा धर्म है। हम ब्राह्मणों की सेवा करेंगे तो हमको धन की प्राप्ति होगी, हम ये कदापि ना समझें। ब्राह्मणों की सेवा करना तो हमारा धर्म है। हम कन्या पूजन करें, ये नहीं कि कन्या का पूजन करेंगे, नवरात्रि व्रत रहेंगे तो हमको कुछ प्राप्त होगा, ये कामना हमारे हृदय में ना हो। कन्या का पूजन करना, व्रत उपवास करना, ये तो हमारा धर्म है। हम लोग भागवत इसलिए सुने कि हमारा भागवत सुनना तो हमारा धर्म है। राम कथा इसलिए सुने कि राम कथा सुनना तो हमारा धर्म है। हम पुराण इसलिए ना सुने कि इससे कुछ प्राप्त होगा, पुराण सुनना तो हमारा धर्म है महाराज।
दूसरा प्रश्न था कि मंदिर में हम जाते हैं तो पूजा किसकी करें, कौन श्रेष्ठ है। मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है। सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर अच्छी बात कही। बोले निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में रखो। निंदा कभी की मत कर, किसी की कभी भी मत करो, लेकिन निष्ठा हमेशा एक में रखो। यथा तरोर मूल निषेचनीना तृप्यन्ते तत्स्कंद भुजोपशाखाः। जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, ऊपर पत्ते फल डालियां अपने आप होती हैं, वैसे ही हम एक में निष्ठा रखें, एक में अपने प्रेम को एक में दिखाएं। उससे ही जब एक में हम सबको चढ़ाएंगे, सब एक में ही मानेंगे, उसके जो शाखाएं हैं वो अपने आप हमको सब छाया भी देंगी, पत्ते भी उसमें आएंगे और फल भी आएगा। निष्ठा हमेशा एक में रखो। जितने देवी हैं, जितने देवता हैं, जितने इष्ट हैं, सब कृष्ण में ही तो हैं, सब राम में ही तो हैं, सब देवी में ही तो हैं। बस हमारी निष्ठा की बात है, हमारी निष्ठा किस पर हो, हमारा विश्वास किस पर हो, हमारी श्रद्धा किस पर टिके। एक ही साधे सब सधें, सब साधे सध जाएं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। महाराज अनन्यता तो सब में हो, अनन्यता तो केवल एक में हो। गोविंद का चिंतन करो, मानो सबको, लेकिन हमेशा गोविंद में अगर मैं हो, अगर गोविंद को आप मानते हो तो गोविंद में ही अनन्यता रखो, इनके चरणों में ही लग जाओ। राम जी को मानते हो तो उनमें ही निष्ठा रखो। द्वारिका नाथ को मानते हो तो द्वारिकाधीश में अपनी निष्ठा रखो, और निंदा भी कभी किसी की मत करो। तीसरा प्रश्न था, भगवान का नाम है अजन्मा, तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया। सूत जी कहते हैं, प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है। परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार हैं, और परमात्मा कब अवतार लेता है कि जब जब हो ही धर्म कहे हानि, बाणहि असुर अधम अभिमानी। महाराज विविध प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शास्त्र के परिक्षेप में हम देखें तो भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का। दूसरा अवतार है बाराह भगवान का। तीसरा अवतार है संत नारद का। चौथा अवतार है नर और नारायण का। पांचवा अवतार है भगवान कपिल देव का, और छठा अवतार है दत्ताश्रेय जी का। सातवां अवतार है यज्ञ भगवान का। आठवां अवतार है ऋषभ देव जी महाराज का। नवां अवतार है पृथु जी महाराज का। दसवां अवतार है मत्स्य अवतार। 11वां अवतार है कच्छप अवतार। 12वां अवतार है धनवंतरी अवतार, और 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। 14वां अवतार है नरसिंह अवतार। 15वां अवतार है वामन अवतार। 16वां अवतार है श्री परशुराम जी का, और 17वां अवतार है महर्षि वेदव्यास जी महाराज का। 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी का, और 19वां अवतार प्रभु श्री बलराम जी महाराज शेषावतार हैं। 20वां अवतार मेरे कन्हैया का है। 21वां अवतार हरि अवतार है। 22वां अवतार हंस अवतार है। 23वां अवतार बुद्ध अवतार है, और 24वां अवतार कल के अवतार है। प्रेम से भागवत महापुराण की जय हो। जितने भी अवतार हैं इनमें से 2 अवतार भगवान के मुख्य हैं। जो परिपूर्णतम अवतार हैं वो तो 2 हैं, श्री राम और कृष्ण। राम अवतार है और जो कृष्ण अवतार हैं ये परिपूर्णतम अवतार हैं।
राम और कृष्ण के अवतारों में अंतर क्या है सज्जनों? तो राम और कृष्ण में दोनों में एक ही तत्व है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी के नैनों में गंभीरता है, कृष्ण जी के नैनों में चपलता है। वस्तुतः राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं। जो राम है सो कृष्ण है, जो कृष्ण है सो राम है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरे गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। राम जी के चरित्र पर हम जीवन को अपने बिताएं, किस प्रकार से हमको जीवन में क्या क्या करना चाहिए। अगर ये सीखना है तो राम जी की शरण ग्रहण में जाओ, राम जी के चरित्र को श्रवण करो, राम जी के चरित्र पर अनुगमन करो। हमारे कृष्ण जी हैं, ये लीला पुरुषोत्तम हैं। व्यास जी ने सोचा ऐसा मेरा पुत्र है जो विरक्त है, इसको किस प्रकार से कथा सुनाई जाए। महाराज बहुत शांति प्रदेश स्थान है बद्रीनाथ धाम, स्वर्ग दर्शन होता है। आप कभी जाना बद्रीनाथ? कौन कौन गया है आप लोगों में से? कोई गया है बद्रीनाथ? हम जा चुके। बद्रीनाथ केदारनाथ कोई गया है? सीधे साक्षात स्वर्ग दर्शन होता है। शायद 21 मई से हमारी कथा है बद्रीनाथ धाम में। महेश चंद्र मिश्रा जी करवा रहे हैं अपने शाहजहांपुर के ही, तमाम डोली जाएगी यहाँ से और बद्रीनाथ में कथा होगी। इससे पहले अभी माघ फाल्गुन में तो है शुक्रताल में कथा, फाल्गुन में शुक्रताल में भी कथा है। और अब तीर्थों पर हमारा संकल्प है, तीर्थों पर ज़्यादा से ज़्यादा कथा करेंगे। तो सर्वप्रथम कथा होगी शुक्रताल में, उसके बाद में हम कथा करेंगे हरिद्वार में, हरिद्वार के बाद में पहुँचेंगे बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के बाद में नैमिष में होगी। नैमिष में भी कथा करेंगे। जिसका भी चलने का मन हो बता देना, खर्चा तुम्हारा, चलने का नाम हमारा। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाँ, जिसका भी मन हो सबकी व्यवस्था हम करेंगे, बस खर्चा आपका रहेगा। हम यहाँ से सब वहाँ जानते हैं लोग, तो धर्मशालाएं भी वहाँ अच्छी अच्छी। परमार्थ निकेतन में बहुत सुंदर कथा होगी, बहुत विकट रूप से। हो सकता है टीवी पर भी वो कथा आए लाइव। ये कथा यूट्यूब पर भी चल रही है। कौन सा चैनल है भैया अपना? यदुवंशी चैनल शायद, उस पर चल रही है कथा, यूट्यूब पर भी आएगी। आप लोग कथा श्रवण कर सकते हैं। और वो जो कथाएं होंगी शुक्रताल में, अभी 5 तारीख से कथा होगी, वो भी टीवी पर आएगी। और उसके बाद में शुक्रताल में कथा होगी, वो भी टीवी पर आएगी। ये सब कथाएं टीवी पर आएंगी। बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं होंगी। ये बड़े अच्छे अपने शहर के अच्छे लोग हैं, धनवान लोग हैं। प्रभु की अच्छी अनुपम कृपा है इन पर। प्रेम सुल भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी सुंदर ग्रंथ की रचना की गई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये कल्प वृक्ष हैं, वेद निगम हैं। और इनका जो पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवत। जैसे ही आज सुखदेव जी महाराज के पास में भागवत आई, तो सूत जी महाराज से आज शौनकादिक प्रश्न करते हैं। फिर ये कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कैसे सुनाई, इनका जन्म कैसे होता है, आप हमें ये श्रवण कराएं। आज सूत जी महाराज बहुत गदगद हुए, बोले हाँ अब यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ? तो बोले परीक्षित जी महाराज का जन्म मैं आपको बताऊं कि जब भगवान हमारे सब लीला करने के बाद में महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में सब कौरव मारे गए, पांडव ही पांडव केवल बचे। जब भगवान युद्ध कराने के बाद में वापस द्वारिका चलने के हुए तो सब रोका। प्रभु अभी आप ना जाइए। सबने कहा भगवान बहुत दयालु हैं, करुणा वरुणालय हैं। भगवान ने कहा सब कुछ ना कुछ मांग रहे हैं आज प्रभु से। जैसे प्रभु चलने को हुए सबने मांगा है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। महाराज युधिष्ठिर जी कुछ मांगते हैं, कोई भक्ति मांगता है, कोई कहता है कि हमारा ऐसी पुरुषार्थ बना रहे।
जब सब ने सब कुछ मांग लिया तो कुंती मैया से प्रभु ने कहा आप भी कुछ मांगिए। तो कुंती ने कहा प्रभु आप अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे दुख दे दीजिए। प्रभु ले मैया बुआ जी आप दुख मांगते हैं, आप मुझे ये बताएं जब से आपका जन्म हुआ तब से अब तक, अब जब सुख आया तब आप फिर दुख मांग रही हैं। माता कुंती का जन्म किसी माँ के गर्भ से हुआ, पली पोसी किसी माँ के यहाँ, जब शादी हो गई विवाह हो गया तो ऐसे पति के साथ हुआ जिसके साथ में रति भी नहीं कर सकते, मिलन भी नहीं हो सकता, जिसे जन्म से ही पीलिया का जो मरीज है महाराज, ऐसे पति के साथ में विवाह हुआ, ऐसा दुख किस माँ को, जिस माँ के पास ऐसा दुख हो भला उसका जीवन कैसे सुखमय हो सकता है। प्रभु कहते हैं बुआ जैसे ही आपके पुत्र हुए, थोड़े से बड़े हुए तो राजपाट छीन लिया गया, कभी कहीं मारने का षड्यंत्र रचाया जाता है, 12 वर्ष 14 वर्ष तक अज्ञातवास भोगा, इतना घमासान युद्ध हुआ, सब मारे गए। आज जब आपके पास सुख आया तो आप कहती हो दुख दे दो। मैया बोली प्रभु आज जो मेरे पास सुख है, आज तक जो सुख था वो अब नहीं है। बोले क्यों, ऐसा क्या है? कुंती मैया बोली प्रभु आज तक आप मेरे पास थे और जब सुख आया वैसे आप मेरे से जा रहे हो, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है जो आप स्वयं साक्षात मेरे पास रहते थे और जब सुख आया तो आप जा रहे हो, ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूं? आज दुख था तो आप मेरे साथ थे, आप स्वयं साक्षात त्रिलोकीनाथ मेरे साथ था, तो इससे बड़ा सुख मेरे लिए और क्या था? इस सुख को लेकर मैं क्या करूंगी जिसमें आपका दर्शन ना हो सकेगा। पता नहीं अब आप कब आओगे। कुंती माता ने आग्रह किया, उस दिन भी भगवान वहां रुक गए। रात्रि भर युधिष्ठिर जी को नींद नहीं आई, पर प्रभु समझा रहे हैं, समझ में नहीं आया। सुबह हुई, हमारे प्रभु जान गए इन पर दोबारा विपदा आने वाली है। प्रभु ने कहा अभी हम नहीं जाएंगे, रुको, अभी हम रुकते हैं, अभी हम नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करो, सबको समझाया है। शाम को सब सो रहे हैं। दुर्योधन भीम ने इसको मार दिया है, पराजित कर दिया है, भूमि में पड़ा है। इसका मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा, द्रोण जी का पुत्र है, इसको द्रोणी भी कहते हैं। ये आया, बोले आपकी ये गति है, बताओ किसने ये गति की है, मैं उसको आपके पास ले आऊंगा। जब ये कहा तो इसने कहा दुर्योधन ने कि हमारे शत्रु हैं पांडव, अगर तुम हमारे मित्र हो तो जाओ पांडवों को मार कर ले आओ। इसने कहा इतनी छोटी सी बात, रात्रि कालीन वेला में भगवान के साथ में जहां पांडव सोते थे, विश्राम करते थे, अश्वत्थामा को पता लग गया कि इस कक्ष में पांडव रहते हैं। ये रात्रि में आया, लेकिन मेरे प्रभु जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए। जिसे रखने वाला, जिसका रखवाला स्वयं कृष्ण कन्हैया हो, उसको कौन मार सकता है? मेरे प्रभु सब जान गए। रात्रि में जैसे ही आधा प्रहर हुआ, प्रभु ने सबको उठाया, बोले यहाँ से चलो, सबको लेकर दूसरे कक्ष में सुला दिया। बोले आप यहाँ निश्चिंत होकर सोइए, अब कोई भी आप पर आंच नहीं आ सकती है। वहाँ जहाँ पांडव सो रहे थे, देखा द्रौपदी ने कि यहाँ कक्ष खाली है, तो जो 5 पुत्र थे उनको लाकर वहीं कक्ष में सुला दिया। अश्वत्थामा जैसे ही रात्रि में आया, इसने सोचा कि पांडव सो रहे हैं, सबके सिर काट लिए। सबके एक एक पुत्र है 5 पांडवों के, सबके सिर काटकर इसने भर लिए और ले गया है कहाँ? जहां दुर्योधन पड़ा है, जहां कुरुक्षेत्र की भूमि पर दुर्योधन पड़ा है। इसने जैसे ही देखा बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हुआ। इसको वरदान था कि जब ज्यादा तुम हंसोगे, ज्यादा खुश हो गए और एकदम से उतना ही तुमको दुख होगा, वैसे तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे।
आज ये बहुत खुश हुआ, इसने कहा कि सब पांडव मारे गए। इसने कहा सब पांडव मारे गए। बोले हमको ऐसे विश्वास नहीं है कि पांडवों को कोई मार सके। बोले मुझे दिखाओ कहाँ है सिर। तो अश्वत्थामा बोला देखो मैं सिर लेकर आया हूं। जैसे जो सबसे बड़ा सिर था भीम का, इसने सबके सिर देखे। जो सबसे बड़ा भीम का पुत्र था उसका सिर था। जिसे देखा बोले अगर ये भीम का सिर है तो उसको सिर ऐसे करके दबाना चाहा तो वो फूट गया। जब वो सिर फूट गया तो इसने सोचा कि ये पांडव के सिर नहीं हो सकते हैं। इसने मन में इसके आया कि ये हत्या कराया है, हमारे कुल का इसने विनाश कर दिया। इसको इतनी पीड़ा हुई कि हमारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा। इसने हमारे पुत्रों को भी मार दिया। कम से कम कोई तो था, हमारे शत्रु पांडव थे, उनके पुत्र नहीं थे। आज इसने वो स्थिति बना दी, रहा न कोकुल रोवन हारा। अब हमारे कुल में कोई पिंडों का दान करने वाला नहीं रहा। इसके मन में बहुत दुख हुआ। अभी ये खुश था कि पांडव मर गए, अब इसको दुख है कि हमारे कुल में कोई रहा नहीं। जैसे दुख और सुख दोनों हुए वैसे इसके प्राण निकल गए। प्रेम सुलभ भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे इधर द्रौपदी को पता लगा कि हमारे 5 पुत्र मारे गए, वैसे रुदन कर रही है, रो रही है आज अबला। महाराज क्या स्थिति है, जिसके 5 पुत्र हो, 5 के 5 मर गए हों, उस मां पर क्या बीतेगी? विचार करिए। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, बोले इसके जो शत्रु होगा मैं उसके आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, चाहे वो कहीं भी जाकर छुप जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कन्हैया ने कहा क्यों आप धैर्य रखो, मैं यही बता देता हूँ शत्रु कौन है। बोले द्रोणाचार्य का पुत्र है, जो द्रोणाचार्य है उनका पुत्र है द्रोणी अश्वत्थामा, उसने ही इन बालकों की हत्या की। इन्होंने गांडीव को प्रत्यक्ष मानकर प्रतिज्ञा कर ली, चाहे जहां भी अश्वत्थामा जाए मैं उसको खींच कर ले आऊंगा। कन्हैया सारथी बने हैं, चल दिए। देखा रास्ते में अश्वत्थामा जा रहा है, इसको भी मालूम पड़ गया कि अब हमको अर्जुन छोड़ेंगे नहीं, भीम छोड़ेगा नहीं। आज जैसे इसने अर्जुन को देखा, दंडवत प्रणाम किया, बोले हमको क्षमा कर दो। बोले क्षमा करने लायक तो नहीं हो, तुमको ले चलता हूं अभी द्रौपदी के सामने, वो जो तुमको दंड देगी वो तुमको सहना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा देखो भैया समझ लो, जो करना है यही कर दो, फिर मुझसे मत कहना। अभी मारना है तो यहां मार दो, फिर मत कहना कन्हैया तुम अब बताओ इसके बाद में क्या करना है। बोले नहीं हम अभी नहीं मारेंगे, सीधे द्रौपदी के पास ले चलेंगे। कन्हैया ने फिर कहा मार दो। बोले नहीं अभी नहीं मारेंगे। नहीं माने कन्हैया की बात, ले आए द्रौपदी के सामने। जैसे लाकर खड़ा किया, द्रौपदी ने कहा ये तो अश्वत्थामा है, द्रोणी है, इसको कैसे मारा जाए, इसको क्या दंड देंगे। मना कर दिया। बोले तो गुरु पुत्र है। महाराज एक गुरु पुत्र को मारना किस प्रकार से मारा जाए। अब भीम जी कह रहे हैं कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अर्जुन कह रहे हैं मैं छोड़ूंगा नहीं। अब द्रौपदी से पूछा गया, बोले नहीं, ब्रह्म बंधुर्न हतव्य आता ताई वधारणा। बोले गुरु पुत्र हैं और हमारे तो 5 पुत्र थे, हमारी दशा आप लोग देख रहे हो। और हम जो इसकी माँ हैं द्रोणाचार्य जी की जो पत्नी है उनकी क्या दशा होगी, उनका तो एक लौता पुत्र है। कैसे आप लोग निर्दयी हो, आप अपने गुरु के पुत्र को ही मार दोगे। मना कर दिया मारने को। अब अर्जुन जी पूछते हैं युधिष्ठिर से, भैया बताओ क्या किया जाए, किसी के समझ में नहीं आ रहा इनको दंड क्या दिया जाए। कन्हैया से पूछा अब आप ही बताओ इनको क्या दंड दिया जाए। कन्हैया ने कहा हम तो अभी तुमसे कह रहे थे यही मार दो, आगे का किस्सा खत्म। तुम नहीं माने, नहीं द्रौपदी के पास ले चलेंगे, अब अपना अपने आप निपटो, हम क्या बताएं। बोले हमारे समझ में नहीं आ रहा। प्रार्थना की, अर्जुन के भगवान कृष्ण से बहुत नाते हैं, भाई भाई भी हैं, मामा भांजे का भी रिश्ता है, मित्र भी हैं।
गुरु शिष्य भी हैं, गीता का उपदेश दिया इसीलिए गुरु हो गए। पार्थ भी हैं, सारथी भी हैं, बहुत रिश्ते हैं। और हम और आप कन्हैया से एक रिश्ता नहीं बना पाते हैं। कोई ऐसा हो जो प्रभु को अपना पति मानता हो, आप में से कोई है ऐसा? कोई नहीं। कोई ऐसा है जो अपने कन्हैया को पुत्र मानता हो? बताओ, कोई नहीं मानता। कोई ऐसा भी नहीं जो कन्हैया को पिता मानता हो, पिता जैसा वात्सल्य करता हो, नहीं मानती होंगी आप। सब तो कहते हैं परम पिता हैं। आप कोई भी कार्य करती हैं, आप अपनी इच्छा से करती होंगी, अपने पुत्रों की इच्छा से करती होंगी। हरि की इच्छा पर कौन छोड़ देता है बताओ? पिता है तो उनकी इच्छा पर छोड़ दो। भोजन मत खाओ 3 दिन, पता लग जाएगा आपके पिता हैं। महाराज निष्कपट भाव, बुरा मत मानना। राम कथा करते हैं तो उसमें मर्यादा होती है, लेकिन कृष्ण कथा में कोई मर्यादा नहीं है। खूब बोलूंगा। जबकि हम राम कथाएं ज्यादा करते हैं, मुझे प्रेम कृष्ण कथा से भी बहुत है। ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रभु को पिता मानता हो, माता मानता हो। और कन्हैया से अर्जुन के कितने रिश्ते हैं महाराज। हम और आप एक रिश्ता निष्कपट भाव से मिला नहीं सकते कन्हैया से। हमने देखा है आजकल माताएं बड़ी भगतन बनती हैं। एक डलैया ली प्लास्टिक की, उसको उससे ऊन से बुन लिया, उसमें कन्हैया को रखा, उसमें चॉकलेट है और क्या कहते हैं वो बिस्किट आता है अपने यहाँ, जो एक बार चाय में डुबो दोबारा बाहर ही नहीं निकलता है। क्या कहते हैं उसको? नहीं, पार्ले जी। वो रखा है, चॉकलेट रखी है। कन्हैया की बड़ी भगतन है, जहां जा रही वहां ले जा रही है। प्रभु से वात्सल्य भाव रखो, लेकिन वैसा आप उसमें तो रखती हैं, लेकिन वात्सल्य क्या होता है उस पर विचार करिए। वात्सल्य भाव मेरे कन्हैया से यशोदा मैया करती थी, आप करके दिखाइए। महाराज जब हमारे कन्हैया छोड़ कर गए थे वृंदावन मथुरा, तो जो उद्धव जी आए थे तो उन्होंने देखा था नदी बह रही है, तो वो नदी क्या थी? यशोदा मैया के अश्रु थे। वो है वात्सल्य भाव। आप करके दिखाइए। हम मंदिर जाते हैं, 2 आंसू भगवान के सामने नहीं डाल सकते। अपने पति के सामने तो फूट फूट कर रोएंगी, हमको साड़ी चाहिए तो चाहिए। जय हो, जय हो। और कन्हैया के सामने 2 आंसू नहीं टपक पाएंगे और कहते हैं हमारे पति हैं, पिता हैं, बेटा हैं। महाराज बहुत कठिन है इस कलयुग में प्रभु से रिश्ता बनाना। निष्कपट भाव जिस दिन जिस किसी के पास आ गया, संसारिक मोह माया छोड़कर किसी जंगल में मिलेगा वो। उसको संसार अच्छा ही नहीं लगेगा। और जिस मैया आप कह रही हो ना पिता हैं, आप महाराज अगर अभी आपका मैं चश्मा ले लूं और आपकी आंखें में नहीं दिखती हैं, आप 50 बार कहोगे इतना प्रेम है आपको अपनी आंखों से ही। महाराज आंखों से जिस दिन तन से अपना प्रेम नहीं रहा, केवल पिता ही पिता है हमारा, जगत पिता ही सब कुछ करेगा, वही होगा जो ये करेंगे वो होगा। यही निष्काम भावना जिस दिन ये आ जाएगी, उस दिन जब हम ये भावना मेरे अंदर आ जाएगी, उस दिन मेरा एक प्रश्न रहता है, वो आपको पता लग जाएगा, आप कौन हैं। मेरा एक प्रश्न रहता है कथा में, आप बता सकते हैं आप कौन हैं। जिस दिन हम ये जान गए कि यही हमारे परम पिता हैं, ये हमारे पिता हैं, या ये हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं, जिस दिन हम ये जान गए महाराज, उस दिन या तो हम शुकदेव हो जाएंगे या हम ही प्रहलाद और ध्रुव हो जाएंगे। यही जानना तो कठिन है, बुरा मत मानना, लेकिन सत्यता यही है कि हम यही नहीं जान पाते हैं कि यही परम पिता है। जिस दिन हम ये जानेंगे तो उस दिन हम अपने आप को पहचान लेंगे, और अपने आप को जिस दिन पहचानेंगे उस दिन हमसे बड़ा कोई संत नहीं रहेगा।
किसी को यही नहीं मालूम है कि हम कौन हैं। अगर आपको मालूम है आप कौन हैं तो आप ये भी बता सकते हैं आज से पहले आप क्या थे। आप बता सकते हैं कि इससे पहले आज आप औरत बन के आई, इससे पहले आप किस योनि में थे, आपके कौन पिता थे। किसी को इस प्रश्न का उत्तर आज तक किसी के पास नहीं। अगर हो सकता है तो किसी बैरागी संत के पास जो सुखदेव जैसा संत हो। आज कन्हैया से पूछते हैं अर्जुन, ये गुरु हैं, बोले आप ही बताएं क्या किया जाए। कन्हैया ने कहा ब्रह्मा बंधुर्न हंतव्या आतताई वधारणात्। बोले आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। बोले अब तो फंस गए। बोले ब्राह्मण हैं, आप कह रहे हो इनको मारना भी नहीं चाहिए और आतताई वधारणात्, इसने बालकों की हत्या की है, आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब करें तो करें क्या। अर्जुन शिष्य हैं, तुरंत गुरु की भाषा, गुरु की आंख क्या कह रही है तुरंत शिष्य पहचान जाता है। अर्जुन समझ गए कि इनका हम तिरस्कार कर देंगे, ब्राह्मण का तिरस्कार कर देना उसकी मृत्यु के समान है। अर्जुन ने क्या किया, इसके मस्तक पर मणि है, उस मणि को खींच लिया और उसकी आधी खोपड़ी गंजी कर दी, आधी मूंछ आधी दाढ़ी गंजी करके इसको भगा दिया लात मारकर। जब इसको ये दंड दिया तो ये खिसिया गया, बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। इसने कहा अब जो भी इनके वंश में पैदा होगा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसको पता लगा कि उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा है। इसने तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और मेरे प्रभु को पता लग गया। जैसे ही उत्तरा के गर्भ में बहुत जोर से उलझन सी पैदा हुई, ये तुरंत आई ना, ये किसी के पास नहीं गई उस समय, क्योंकि इसको मालूम है कि जब द्रौपदी चिल्लाई थी तो भगवान कृष्ण ही आए थे, जबकि सभा में सब बैठे थे। आज भी ये सब आए, अगर मैं थोड़ा सा भी विलंब कर दूंगी, किसी के पास चली जाऊंगी, उस विलंब से हमारा शिशु खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं विलंब ना करते हुए सर्वप्रथम कन्हैया जब यहाँ विराजमान है तो उन्हीं की शरण में जाएं। उत्तरा दौड़ती हुई आई, कन्हैया के चरण में पकड़ गए और रोने लग गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानां पवगोऽसि संसृते। कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। मेरे प्रभु ने तुरंत क्या किया, अंगुष्ठ मात्र का अपना शरीर बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किया, इसने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, मेरे प्रभु जब उत्तरा के गर्भ में है, शिशु की रक्षा कर रहे हैं, तो कौन बाल वांका कर सकता है। महाराज जैसे ही उसका ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, मेरे प्रभु फिर बाहर आए। आज आप देखिए परीक्षित जी महाराज कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि गर्भ में ही, जिस माँ के गर्भ में, वो माता कितनी भाग्यशाली होगी। उस उत्तरा को कितना भाग्य प्राप्त होगा कि भगत भी उसके गर्भ में है और भगवंत भी उसके आज गर्भ में है। परीक्षित जी को गर्भ में ही जिस परमात्मा के दर्शन हो जाए, वो कितना बड़ा भाग्यशाली भक्त होगा। मेरे प्रभु फिर बाहर आए, पूछने लगे मैया अब कोई कष्ट तो नहीं। उत्तरा बोली नहीं, अब कोई कष्ट नहीं है। प्रभु बोले अब तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट नहीं। पांडवों से कहा चकाचक आप अपना राज्य चलाओ, अब हम अपनी द्वारका जाते हैं। जैसे ही फिर द्वारिका जाने का नाम लिया तो सब फिर से रुदन करने लग गए, कन्हैया मुझे छोड़कर मत जाओ, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। अब प्रभु के पास सब रो रहे हैं, युधिष्ठिर नहीं मान रहे, बहुत भगवान ने समझाया है। प्रभु बोले ये हमको छोटा भाई समझते हैं, मेरी बात का इनको कोई ख्याल नहीं रहता है, इसीलिए इनको किसी विद्वान के पास ले जाता हूँ, वो इन्हें समझाएंगे। प्रभु को पता लगा कि भीष्म पितामह अभी पड़े हैं, बाड़ों की सैया पर पड़े हैं, चलता हूँ इन सबको लेकर उनसे
समझवाता हूं, वो समझाएंगे, हो सकता है तब समझ में आ जाए। हमारे कृष्ण कन्हैया सबको लेकर पहुंचे हैं भीष्म पितामह के पास में। कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह पड़े हैं बाणों की सैया पर। आज जैसे ही भीष्म पितामह ने प्रभु को देखा, बहुत प्रमुदित हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं, गदगद हो गए। अहो भाग्य हमारे जो मरते समय भी आपने मुझे दर्शन दिए। मैं आपको पुकार रहा था और आप चले आए। प्रभु ने कहा, हम आए हैं इनको उपदेश दिलाने के लिए, आप इन सबको उपदेश दीजिए। जैसे ही प्रभु से कहा, प्रभु ने कहा भीष्म पितामह से, भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु जब आप स्वयं साक्षात खड़े हैं तो मैं उपदेश देने वाला कौन होता हूँ। प्रभु ने कहा कि आप इन्हें उपदेश दीजिए, क्योंकि हमसे इनका रिश्ता है, हम इनसे सबसे छोटे हैं और हमारी बात को ये लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए आप इनको समझाइए। भीष्म पितामह जैसे आज समझाने लगे, बोले आप राज्य चलाइए, कभी भी किसी स्त्री पर कोई भी विपदा आए तो उसको आप होने मत देना। जैसे भी आप अपने राज्य में हमेशा स्त्री को माता के समान पूजना। जैसे ये कहा वैसे द्रौपदी हंसने लग गई, बहुत जोर जोर खिलखिलाकर हंसने लगी। भीष्म पितामह वृद्ध हैं, बोले आप क्यों हंसते हैं वृद्ध की बात पर, हमने कुछ गलत कह दिया। द्रौपदी बहुत जोर से हंसने लगी। भीष्म पितामह बोले, ऐसी तो कोई मैंने बात नहीं कही, फिर आप इतना जोर से क्यों हंसती हो। हंसा तब जाता है जब कोई हंसी की बात हो, बिना औचित्य से हाँ हंस रही हो। द्रौपदी ने कहा, भीष्म पितामह जिस दिन हमारी लाज लूटी जा रही थी उस दिन आप भी उस सभा में बैठे थे और तब आपने नहीं कहा कि राज्य में माता जैसी सभी स्त्रियों को पूजना चाहिए, और आज आप उपदेश देते हो। आप ये कहां से उपदेश सीखाए। भीष्म पितामह बोले, बेटी तब हमने अन्न खाया था किसका, दुर्योधन का, और जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही मन बनेगा, और जो हमने अन्न खाया उससे जो हमारे अंदर रक्त था वो सब निकल चुका है। जितना भी रक्त था सब बाणों से छेद गया है हमारा शरीर। अब हमारे शरीर में दुर्योधन के अन्न का एक भी मात्र निमेष मात्र भी रक्त नहीं रह गया। अब मैं धुल चुका हूं, अब हमारे अंदर पवित्रता है, इसलिए मैं आपको उपदेश दे सकता हूं। कहीं भी आप जाएं, कुछ भी करें, आप उसी के घर भोजन करें जिसके यहाँ समझ लें कि ये इसका अन्न जो है दूषित नहीं है, शुद्ध है। जिसके यहाँ कपट से, कपटता से, हिंसा करके जहाँ अन्न आता हो उसके यहाँ कदापि भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम भोजन करते हैं वैसी हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। आज भीष्म पितामह जी कहते हैं, अब मैं हर तरीके से धुल चुका हूं, हमारे अंदर जितना भी रक्त था सब निकल गया है। बहुत सुंदर उपदेश दिए, सब गदगद हो गए। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और कहा, प्रभु अब मैं अपने धाम जाना चाहता हूँ, अब आपके धाम जाना चाहता हूँ, आपकी चरण की शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर स्तुति करी। महाराज कहते हैं एक अध्याय में स्तुति की है। स्तुति करते करते भगवान के सामने ही, सम्मुख ही इन्होंने प्राण त्याग दिए। प्रेम सुर भक्त वत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद में कल परीक्षित जी का जन्म होगा, आगे की हम कथा श्रवण करेंगे। भगवान का द्वारिकापुरी में आगमन और 100 पांडवों का स्वर्गारोहण की भी कल कथा होगी। जहाँ तक रहा तो कल ही हम ध्रुव और प्रहलाद का भी चरित्र सुनाएंगे आप लोगों को। बहुत सुंदर सुंदर, देखिए चतुर्थ दिवस तक
आज कल हमने जो कथा सुनाई, आज सुनाई और कल सुनाएंगे, ये भगवान के भक्तों की कथा है। और चौथे दिन से भगवान की लीलाएं प्रारंभ हो जाती हैं। भागवत में चौथे दिवस से प्रभु की लीलाएं प्रारंभ हो जाती हैं। बहुत अच्छे अच्छे उत्सव होंगे, फिर प्रभु की लीला प्रारंभ होगी। दिनों दिन जो चर्चाएं बढ़ेंगी उसमें आनंद ही आनंद है। कल हम कथा श्रवण करेंगे किस प्रकार से परीक्षित जी का जन्म होता है, सब पांडव किस प्रकार से स्वर्गारोहण करते हैं, प्रभु किस प्रकार से द्वारिका आते हैं, सबका हम चरित्र सुनेंगे। परीक्षित जी का आगमन, सुखदेव और महाराज परीक्षित जी की जो कथा कल से प्रारंभ होगी, किस प्रकार से सृष्टि होती है, सृष्टि की भी कथा, 28 नरकों की कथा आएगी। उसके बाद में ध्रुव प्रहलाद जी का चरित्र आएगा, वामन भगवान का चरित्र आएगा, कपिल देव जी महाराज का चरित्र आएगा। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भक्तों का चरित्र है, बड़ा आनंद आएगा। और चतुर्थ दिवस में हमारे कन्हैया का प्रादुर्भाव होगा। प्रेम सुलभा के बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय हो। आइए एक छोटा